अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। एक और वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लोग हमसे चूँकि सवाल करते हैं तो मैं उनको लिख लेती हूँ कि क्या बताना चाहिए आप लोगों को। बहुत सी पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं हमारे पास मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स के साथ। तो मेनोपॉज पे मैंने पहले भी व्लॉग किया था और दोबारा भी करूँगी क्योंकि ये बड़ा हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है उन फीमेल्स के लिए जो कि हुव क्रॉस थे 45 और 45 टू 55 वाली जो फीमेल्स हैं, दे नीड लॉट्स ऑफ गाइडेंस कि क्या आपने करना है। मेनोपॉज हो गया, पीरियड्स बंद हो गए, 1 साल हो गया पीरियड्स नहीं आए तो कंफर्म मेनोपॉज हो गया कि जी बस अब तो पीरियड्स नहीं आने। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपको खुदा न खास्ता पीरियड्स बंद होने के बाद जब भी ब्लीडिंग शुरू होती है, अगर हो जाती है किसी को, तो ये डेंजर साइन है, प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाएं। आज के व्लॉग में जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगी वो है आपकी डाइट, यानी कि डाइट आपने कौन सी लेनी है मेनोपॉज में ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स आप क्या क्या फेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा और टेरेबल प्रॉब्लम है वेट गेन। जी हाँ, जो कि मेरा ख्याल है कि आप सब मुझसे एग्री करेंगे, जो लोग देख रहे होंगे जो कि मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, वेट गेन। इसको हमने केयर फॉर करना है। नंबर 2, हॉट फ्लैशेस, दिल घबराना, एकदम से लगेगा कि बस ठंडे पसीने आ रहे हैं, बाहर निकल जाएं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, इसको हमने केयर करना है। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में दर्दें होना। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो मेनोपॉज की, बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो डायरेक्टली हमारे डाइट से कवर नहीं होंगे, कुछ के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है, लाइक स्किन की ड्राइनेस हो जाना, नींद का उड़ जाना, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरा फोकस जो है वो है डाइट के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है डाइट में। उसमें 3 कैटेगरीज आप शामिल कर लीजिए। नंबर 1 है प्रोटीन्स, नंबर 2 है कैल्शियम और नंबर 3 है हेल्दी फैट्स। ये वो चीज़ें रूटीन में भी हम खाते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है। आप अंडे भी खा रहे होंगे, फिश भी खा रहे होंगे, लेकिन आपने अपने बॉडी को आप थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट लेके चलना है। यानी कि अगर आप मेनोपॉज से पहले 2 रोटियां खाती थी तो इस वक्त खाएं ज़रूर 1 कर दें उसको, क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को साथ में लाना है। वज़न हमने अपना ध्यान में रखना है कि वज़न ना बढ़े। हेल्दी प्रोटीन्स आप खाएंगी, प्रोटीन्स 20 से 30 ग्राम पर मील आपने खाने हैं। उसके अंदर आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं? फिश शामिल कर सकते हैं, एग्स शामिल कर सकते हैं, दालें ले सकते हैं। रोटी का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, चावल आपने कम करने हैं, शुगर का इंटेक कम करना है। यकीन जानिए ये 3 चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में कम से कम लें तो बेहद प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अब आपने करना ये है, चले इस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं एक चीज़ आपको गाइड करती जाऊँ कि प्रोटीन्स का मैंने बताया 20 से 30 ग्राम, बड़ा आसान है। चैट GPT खोलें, लिखेंगे जी अंडे में कितनी प्रोटीन्स होती हैं, आपको बता देगा। वैसे आपको बताने के लिए कि एक अंडे के अंदर आप अगर योग के बगैर खाएं, उसकी जर्दी के बगैर खाएं तो तकरीबन 30 से 35 कैलोरीज, और अगर आप विद योग खाएं तो 60 टू 70 कैलोरीज, डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ दी एग। तो आप डेली 1 से 2 अंडे लाजमी लेंगी, और बेहतर होगा कि बॉइल्ड फॉर्म में, हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई करके आप लीजिए मॉर्निंग आवर्स में। इसमें कोशिश करें कि पराठे अवॉइड करें, और ब्रेड, वाइट ब्रेड तो बिल्कुल नहीं लेनी। फिर हम आ जाते हैं कैल्शियम के अंदर। अब कैल्शियम जो है आपने विटामिन डी के साथ लेनी है, बिकॉज आपकी बॉडी को ज़रूरत है 1200 मिलीग्राम। देखिए 1 गिलास दूध में तकरीबन 250 मिलीग्राम कैल्शियम की होती है। 4 ग्लास दूध आप पी नहीं सकते, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 1 ग्लास आप दूध ज़रूर लें, साथ आपने 1 गोली कोई भी अच्छी कैल्शियम की लें जिसमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हो जाता है। ये आपकी बॉडी में कवर कर लेगा आपकी कैल्शियम की नीड को। और इसके साथ साथ आपने दही ज़रूर लेना है। दही में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है फुल फैट वाला दही है, और आजकल जो आ रहा है जो अफोर्ड कर सके, ग्रीक योगर्ट आ रहा है, बड़े मज़े का है। उसके डिफरेंट उसके अंदर शामिल है ना, कलर्स भी हैं और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं। इट्स रियली नाइस। एक अगर पैकेट आप ग्रीक योगर्ट के डेली लें तो आपकी कैल्शियम नीड बहुत अच्छी मीट हो जाती है। इसके अलावा चीज़, जी हाँ चीज़ आप कहेंगे चीज़ क्यों कह रही है, चीज़ में भाई बहुत कैल्शियम होती है। सो हमने जो चीज़ें कैल्शियम को केटर करने के लिए लेनी है, दूध आपने पीना है, चीज़ आपने लेनी है, और आपने 1 गोली कैल्शियम की बॉडी में डेली शामिल कीजिए। आते हैं विटामिन डी का इस्तेमाल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एक की एब्जॉर्प्शन के लिए दूसरी की ज़रूरत होती है। तो आपने विटामिन डी बेहतर होगा। जिस तरह हम पेशेंट्स को बताते हैं कि डेली खाना मुश्किल होता है, बहुत सी दवाइयाँ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का या कोई कैप्सूल जो कि आप हफ्ते में 1 मरतबा ले लें, या टीका मिलता है तोड़ के पानी में या दूध में या चाय में हल करके आप पी सकते हैं। 4 से 8 टीके 1 मरतबा ले लीजिए, फिर कुछ महीने के बाद से 6 महीने के लिए काफ़ी होंगे, फिर आपने रिपीट कर लेना है। तो ये हो गया आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके फाइबर्स के ऊपर।
अब फाइबर क्यों ज़रूरी है? एक तो फाइबर आप जब लेंगे ना तो और अगर मीठा भी ले लें तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। सेकेंडली कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इंटेस्टाइन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो फाइबर्स के अंदर आपने जो भी मौसमी आपका फल आ रहा है छिलके समेत लीजिए। इसके अलावा गर्मियों सर्दियों में जो हमारे सैलड्स हैं, ग्रीन सैलड्स, ब्रोकली बेहद इफ़ेक्टिव है। खीरे खाएँ, गाजरें खाएँ। एक खीरा और 2 गाजर अगर आप डेली लें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इसके अंदर। फिर हमने फाइबर के बाद हम लोग आ जाते हैं आपकी शुगर इनटेक कैसे करनी है, मिनिमल तरीन करनी है। अगर बहुत दिल चाह रहा है आप सुकराल वगैरह या आर्टिफिशियल जो कि फ़ायदा इतना नहीं देती, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोसेस्ड शुगर है इससे वो बेहतर है। अगर आपने खानी ही है आइसक्रीम तो एक मरतबा खा लें, कैलोरीज उसकी आप मैयर कर लें कि उसमें आइसक्रीम में कितनी कैलोरीज हैं, बर्न ज़रूर करें। तो आपको वॉक लाजमी करनी है। सारा का सारा एक ही मैथमेटिक्स है कि आपने किस चीज़ को कैसे कवर करना है। वज़न नहीं बढ़ने देना, अपनी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। और चौथे नंबर के ऊपर है आप ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियाँ टूट फूट जाती हैं, इसके लिए मैंने बता दिया आपने कैल्शियम डेली लेनी है। अब आप आते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो कि हम लिफ्ट भी नहीं कराते लेकिन बॉडी को ज़रूरत है, जिस तरह मैग्नीशियम है, जिस तरह जिंक है। तो उसके लिए मेरी तमाम जितनी मीनोपॉजल लेडीज़ हैं उनसे ये दरख्वास्त होगी कि एक अदर अच्छी विटामिन की गोली अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। देखें, खाने पीने का नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप अपना डाइट प्लान करेंगे तो उसके अंदर आपकी मिस भी हो जाएंगी। कोई भी अच्छी कंपनी की, ऑथेंटिक कंपनी की एक आपने टैबलेट डेली अपनी डाइट में शामिल करनी है। याद रखिए कि आपने कैल्शियम की गोलियों को बहुत ज़्यादा चाय के साथ आपने नहीं लेना। अगर आप चाय लेते हैं तो भी कोशिश करके बगैर चीनी के लीजिए। बहुत तलब हो रही है तो आपने सुकराल ऐड कर लेनी है। अच्छा गर्ल्स, अब एक और अच्छी सी चीज़ के ऊपर आते हैं। आपने जो मीनोपॉज के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक इंग्रेडिएंट की, एक ख़ास अज्जा की, वो है सोया। आपने सुना होगा सोया बीन्स, ठीक है। तो सोया आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आम तौर पे ये अवेलेबल है, फ़िश के अंदर अवेलेबल है, या सोया कैप्सूल्स मिलते हैं उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो ये वाला इंग्रेडिएंट अगर किसी को मिलता है ना, ये ज़रूर लीजिए। ओवर द काउंटर सोया फाइटोफ्लेवॉन्स के नाम से आता है, मल्टीपल चीज़ें हैं, बट अवेलेबिलिटी इसकी कम रहती है। तो अगर कहीं से सोया मिल्क किसी को मिल सके, ये ज़रूर लें। ये वो चीज़ है, अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है, लेकिन इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। और एक बड़ा अच्छा जो सोर्स है ना जी, वो है सीड्स। अब कौन से सीड्स हैं? चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। ये ज़रूर एडअप कीजिए। मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है इन दोनों सीड्स के साथ। और चिया सीड्स अगर आप 1 चमचा लेके 1 से 2 टीस्पून ले लीजिए, पानी में भिगो दीजिए, आधे पौने घंटे भीगे रहें और वो आप डेली सुबह के वक्त पीजिए तो बहुत इफेक्टिव है फॉर योर स्किन एज वेल। ओवरऑल आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। सेम इज फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के बीज आम मिल जाते हैं, सस्ते में, इतने महंगे भी नहीं है। 1 टीस्पून आपने अलसी के बीज हल्के से रोस्ट करके रख लें, वो भी आप डेली लीजिए। तो इनके अंदर आपके सोया भी हैं और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं। ओमेगा ऐसी एक और चीज़ है, ओमेगा 3, 6 और 9 ओवर द काउंटर मिल रहा है, ये ज़रूर लीजिए। एक तो इसके अंदर आपके अंदर जो इसके अंदर ख़ास किस्म की इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। अभी तक जब तक मीनोपॉज नहीं हुआ था, आपके पीरियड्स आ रहे थे और अल्लाह की तरफ से ऐसे हार्मोन्स बॉडी से निकल रहे थे, ईस्ट्रोजन जिनको कहते हैं, उन ईस्ट्रोजन की वजह से आपकी स्किन भी हेल्दी होती है, हार्ट भी हेल्दी होता है। अब तो वो हो गए ख़त्म, क्योंकि ओवरीज आपकी सूख गई। इस स्टेज पे आपको एडिशनल ऐड ऑन करना पड़ेगा विद दीज थिंग्स, जिसमें ओमेगा टॉप पे है। तो अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, हाइड्रेशन अच्छी रखिए, कोशिश करके वॉक ज़रूर करें, कैल्शियम की 1 गोली लेनी है अलॉन्ग विद दूध, योगर्ट एंड चीज़। आपने फाइबर अपना अच्छा रखना है। फाइबर हमने बता दिया कि छिलके वाली चीज़ें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, वो लीजिए। और साथ में अपना एवोकाडो, ये भी बहुत अच्छा रहता है, एक फल आता है ना एवोकाडो, ये भी बहुत अच्छा रहता है, वो लें। खीरा लें, ककड़ी है वो लें, ये अपनी चीज़ों में ऐड कीजिए। और साथ में आपने ओमेगा की टैबलेट्स, ये भी कोई भी अच्छी ओवर द काउंटर मिल जाएंगी, ये भी आपने लेनी है। वॉक डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। बेस्ट फॉर्म ये होती है कि आपने अगर कॉन्स्टिपेशन भी होती है ख़ास तो वो दूध में 1 चम्मच गर्म दूध में रात सोते वक्त ऑलिव ऑयल ले लें। यकीन कीजिए ऑलिव ऑयल के अपने बेनिफिट्स भी होंगे और आपके कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें डाइट में शामिल कीजिए। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें इस पर वेट लॉस के चक्कर में है, मीनोपॉज के साथ साथ, उनके लिए टिप थोड़ी सी यही है कि 3 महीने इस डाइट को फॉलो करके देखिए कि सुबह के वक्त मॉर्निंग में आपने 2 अंडे लें, 3 भी ले सकते हैं। आपने अगर 2 लेते हैं तो 1 की जर्दी और 2 बगैर जर्दी के लेंगी,
3 अगर लेते हैं, 2 लेते हैं तो एक में जर्दी एक बगैर जर्दी के लीजिए। दिन में आपने दोपहर के वक्त आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली है, गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, एक आधा को सेब आप ज़रूर लीजिए। और शाम के वक्त आपने रिलेटिवली अर्ली डिनर कर लीजिए और उसके अंदर बेस्ट है ग्रिल चिकन। एक पूरा या लेग रोस्ट का पीस आप ले लीजिए, उसको स्टीम करके उसको ग्रिल करके वो लीजिए, प्रोटीन्स भी आपके अंदर जा रही हैं, और एक साथ में चीज़ का स्लाइस लीजिए ताकि आपको कैल्शियम जाइए। फॉलो कीजिएगा इसको, उम्मीद है आपको फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच।